एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे। मैं आज आप लोगों के सामने एक डिफरेंट टाइप का वीडियो लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी और आप मेरी कही हुई बातों को भी समझ पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं आज के टाइम पे कोई किसी की तरक्की से खुश नहीं है और ना ही कोई किसी की खुशहाल परिवार से खुश है। कोई भी नहीं चाह रहा। अगर हमने देखा कि यहाँ अरे इनके घर में इतनी खुशहाली रह रही है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे होने देंगे, हम इनको खुश कैसे रहने देंगे। तो वहीं जाके क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं जिससे वर्ड की वजह से, जिस शब्दों की बाढ़ से क्या होता है, उनका परिवार बिखर जाता है। विस्फोट करते हैं वैसे शब्दों का, परिवार बिखर जाता है और दी एंड, उसके बाद कुछ नहीं रहता। लेकिन मिलता हमें क्या, कुछ नहीं। हम सामने वाले का घर तोड़ के आ गए, कौन सी ना हमें उससे कुछ फायदा था ना कुछ। बस ये है कि खुश क्यों है, वो खुश नहीं रहना चाहिए। बस आज के टाइम पे हमारे ज्यादातर ज्यादा घरों में ज्यादा से ज्यादा के लोगों के दिमागों में यही चलता आया है। तो ऐसे ही मैं एक बात है आपको सुनाने जा रही हूँ, उम्मीद है आप समझ पाएंगे। एक फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ थे, बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और फिर उनके बाद एक साल, शादी के एक साल बाद उनके घर में एक बेटा आया। बेटे आने के बाद उनके घर की खुशियाँ 2 गुनी नहीं 4 गुनी बढ़ गई। वो लोग इतने खुश थे, सारे में उन्होंने मिठाई बांटना करा, अपनों रिश्तेदारों को, घर वालों को, आस पड़ोस को, सबसे खुशियाँ बांटने लगे कि हमारे घर में एक बेटा आया हुआ है। तो उस जो वाइफ की, उस औरत की एक सहेली थी, उसने जब सुना कि मेरी सहेली का एक बेटा हुआ है, तो अपनी सहेली को बधाई देने उसके घर आती है। जैसे वो उसके घर आती है, सहेली ने भी बड़े प्यार से उसकी स्वागत करती है, उसे बहुत उसकी दावत भी बहुत अच्छी तरह से करती है। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद दोनों सहेलियां आपस में बैठ के बातें करना शुरू करते हैं। तो बातें करते करते तो सहेली आई थी दूसरी सहेली से बेटे की माँ से मिलने के लिए। तो उसने उस बेटे की माँ से पूछती है कि तूने अपनी हस्बैंड को इतनी बड़ी खुशी दी, तो उसने बदले में तुम्हें क्या दिया। तो ये सुन के दूसरी सहेली चुप हो गई। फिर उसने पूछा, हाँ बताया नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें क्या खुशी, इतनी बड़ी खुशी के बदले में क्या गिफ्ट दिया। तो उस औरत ने बोला, मेरे हस्बैंड ने मुझे तो कुछ नहीं दिया। तो जो सहेली मिलने आई है वो क्या कहती है, ये भी कोई बात है, तुम इतनी बड़ी खुशी दे रहे हो अपने हस्बैंड को, तुम्हारे हस्बैंड बदले में तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, मतलब तुम्हारा वैल्यू कुछ भी नहीं है उनके नजर में, तुम वैल्यूलेस हो। सोचिए, खामखा अच्छी खासी घर में एक ऐसी वर्ड बोल दी इस लेडीज ने, उसकी सहेली ने। बोलने के बाद वो बेचारी खुश चुप हो गई। उसने तो अपना शब्दों का विस्फोट करके चली गई। बस ये 2 वर्ड कि तुम्हारे हस्बैंड की नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, बस ये वर्ड उसके दिमाग में डाल के चली गई। और पूरा दिन उसके दिमाग में वो बातें दिमाग की तरह खाती गई। शाम को पति घर पे आ गए। घर में आने के बाद उन्होंने देखा कि मेरी बीवी का मुंह लटका हुआ है। जो बीवी हमेशा रोज ऑफिस के टाइम पे, आने के टाइम पे उनकी स्वागत करती थी, उन्हें खुशी खुशी घर पे एंट्री करते टाइम खुश होती थी, आज वो जब घर पे एंट्री करते ऑफिस के आते टाइम, वो बीवी का लटका हुआ मुंह देखते हैं। देखने के बाद वो सोचते हैं, आज ऐसे क्या हो गया, मैंने तो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बोला, कोई गलत वर्ड नहीं बोला। तो उस टेंशन में पड़े रहते हैं कि ऐसा हुआ क्या। वो भी चुप रहे, बीवी को पूछ नहीं पा रहे, पता नहीं क्या बात हुई। फिर धीरे धीरे उन लोगों ने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद हस्बैंड आराम से पूछता है कि मैंने आपको कुछ कहा क्या, मैंने कोई बात कही क्या, आपका मूड क्यों ऑफ है। फिर वाइफ ने वो बात तो नहीं बताई, बस उसने तानाकसी शुरू कर दी कि तुम्हारी नजर में मेरी वैल्यू कुछ नहीं है, मैं ऐसी हूँ, मैं तो परेशान हूँ, तुम मेरी कोई वैल्यू नहीं रखते हो, तुम्हारी मेरी कोई कदर नहीं करते हो। तो धीरे धीरे दोनों के बीच में तानाकसी शुरू हुआ। फिर भी हस्बैंड पूछता है कि बताओ क्या बात है, कोई बात अगर हुई है। लेकिन बीवी है कि कुछ सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि उसकी जो दिमाग में दिमाग खा चुकी थी एक कि तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं है, तुम्हारी हस्बैंड के नजर में तुम्हारी वैल्यू 0 है।
तो उसने कुछ ये बातें कुछ नहीं बताई। उसने क्या करा, बीवी ने क्या करा, बस लड़ाई। तो हस्बैंड बर्दाश्त करते करते एक दूसरे से तानाकसी करे, फिर बर्दाश्त करते करते हस्बैंड ने हाथ उठाना शुरू कर दिया। हस्बैंड ने मारा, फिर वाइफ ने मारा। ऐसे होते होते दोनों एक दूसरे को मारना पीटना तानाकसी शुरू करे। घर की माहौल, खुशहाल माहौल बिल्कुल बिगड़ गया। अब जिस घर में हंसी खुशी भरी रहती थी, उस घर में सिर्फ तनाव तनाव। फिर लास्ट में दोनों ने क्या डिसाइड किया कि हमें अब साथ नहीं रहना। घर वालों ने समझाया कि एक बार एक दूसरे को मौका दो, समझो, लेकिन नहीं, दोनों अब बिल्कुल साथ रहना पसंद नहीं करे। दोनों का ये है कि अब हमें चाहिए तलाक। बहुत कोशिश के बावजूद घर वालों की नाकाम हुए, फिर लास्ट एंड हुआ, इनका तलाक हो गया। और ये सोचिए तलाक किस वजह से हुआ। रीजन सिर्फ एक वर्ड उस औरत की जो कह के चली गई, तुम्हारी नजर, तुम्हारे हस्बैंड की नजर में तुम्हारी वैल्यू कुछ नहीं। एक हंसता खेलता परिवार को तोड़ के चली गई। वो तो चली गई, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरी कही हुई बातें सामने वाले का घर तोड़ सकता है। तोड़ सकता नहीं, तोड़ दिया, उसके कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए हम लोग, अगर मैं ये कहना चाहती हूँ, हम लोग किसी सामने वाले को कोई भी बात कहते हैं, सोच समझ के कहना चाहिए, ताकि किसी की दिल पे ना लगे, किसी की दिमाग पे ना लगे, ताकि हमारी कही हुई बातों पे किसी का नुकसान ना हो। क्योंकि किसी का हंसता खेलता घर टूट जाना, किसी की जिंदगी बिखर जाना अच्छी बात नहीं है। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई भी बात किसी से कहे उससे पहले एक बार सोच लिया करिए, क्योंकि हम सब इंसान हैं। अगर हमने आज किसी का घर तोड़ा, किसी की खुशियां तोड़ी, तो कल कोई हमारा घर तोड़ेगा, हमारी खुशियां तोड़ेगा। ये रूल्स है, ये कुदरत का रूल्स है। कुदरत ईंट के बदले पत्थर का जवाब देता है। अगर हम किसी को ईंट फेंकते तो हमें पत्थर मिलता है बदले। तो उम्मीद है आप लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे, समझ सकते हैं।